Today we are going to start our chapter conic section. We will start the chapter with the definition of the word locus. So what does locus means? Path followed by a point. So try to understand this. Let us suppose कि मैंने P पॉइंट को यहाँ रखा और मैंने एक दूसरा पॉइंट मार्क किया A और उसको मैंने क्या कर दिया फिक्स. मैंने P पॉइंट से बोला कि तुम्हें A पर जाना है, तो जो भी पाथ को फॉलो करेगा टू रीच एट A विल बी इट्स लोकस. सो दिस path followed by P to reach the point A is locus of P. Alright. So now we come to the definition of conic or conic section. We can simply say conic or conic section. So what is a conic? First we will write down and then we will understand the meaning of the definition. It is the locus of a point P which moves in 2D such that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is a constant. Okay, so let's try to understand. So सबसे पहले हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन को समझने के लिए मुझे किन किन पॉइंट्स पर यहाँ पर फोकस करना है. ठीक है, तो फर्स्ट जो वर्ड है इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट P. इसका मतलब लोकस मतलब पाथ और मैथ्स में पाथ का मतलब क्या होता है कर्व. तो पहली बात तो ये कर्व है. ठीक है, ओके. उसके बाद हमें फोकस करना है वर्ड 2D पर. इसका मतलब जो भी मेरा कॉनिक सेक्शन होता है वो एक 2D फिगर होती है. ऑलराइट, ठीक है. अब जो P जिस पाथ के ऊपर चल रहा है वो सर्टेन कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है. तो वो कंडीशंस क्या है कि द रेशियो. इसका मतलब मैं किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का रेशियो की बात करूंगी. अब वो दो क्वांटिटीज क्या है? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, मतलब P पॉइंट का डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से, और जो दूसरा कंपोनेंट है रेशियो का दैट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन. ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट है रेशियो का वो क्या है? P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सम फिक्स लाइन इज अ कांस्टेंट. ठीक है, सो समझते हैं डायग्राम से. तो मान लो कि ये मेरा फिक्स लाइन है जिसकी बात हमने इसके डेफिनेशन में करी है, और ये हमारा फिक्स पॉइंट है. वी विल कॉल इट x. ठीक है, और मान लो कि ये मेरा वेरिएबल पॉइंट है P. मैं इसको वेरिएबल क्यों बोल रही हूं? बिकॉज P विल मूव इन 2D, इट इज नॉट फिक्स. ठीक है, सो PS is the distance of P from fixed point, and if I draw a perpendicular from P on the line, then we get some point M. Then PM will be the distance of point P from the fixed line. So according to the definition, we have PS upon PM is a constant. समझ गए? फर्दर हम इस कांस्टेंट को भी स्मॉल e से डिनोट करेंगे, और फर्दर जाके हम बोलेंगे कि दिस e इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक. ऑलराइट, फर्दर जो हमने यहाँ पे फिक्स पॉइंट यूज किया है उसको हम नाम देंगे फोकस, और जो हमने फिक्स लाइन यूज करी है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स. So we have your fixed point is focus and your fixed line is directrix. Alright.
तो हमने कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन अभी देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप के कॉनिक सेक्शन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सो अभी तक जितना हमें पता है, कॉनिक सेक्शन में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ कॉनिक सेक्शन का आधा पार्ट है, ठीक है। अच्छा, क्यों है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला जब भी आपने इसके क्वेश्चंस किए या इसको इन चैप्टर्स को पढ़ा, तो आपने क्या लिया कि आपका ये फिक्स लाइन है, ठीक है, और जो आपका फिक्स पॉइंट था उसको आप लाइन से बाहर लेते हो हमेशा, है ना। लेकिन ये कोई कंपल्शन तो नहीं होता, दिस इज नॉट नेसेसरी। फिक्स पॉइंट जो है वो मेरा फिक्स लाइन के ऊपर भी लाई कर सकता है, फिक्स पॉइंट जो है वो मेरा लाइन से बाहर भी लाई कर सकता है। लेकिन आपने जो 3 केस पढ़े, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, वो सारे वो केसेस हैं जब आपका फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन से बाहर लाई करता है। तो बचा हुआ आधा क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, व्हाट इफ द फिक्स पॉइंट लाइज ऑन द फिक्स लाइन। तो मैंने कॉनिक सेक्शन को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, किस बिहाफ पे कि आपका फिक्स पॉइंट लाइज ऑन फिक्स लाइन और दूसरा फिक्स पॉइंट डजंट लाई ऑन फिक्स लाइन, ठीक है। ये आप सब लोगों ने पढ़ा है कि जब फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन के ऊपर लाई नहीं करता तो मेरा 3 तरह का कॉनिक होता है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। कंडीशंस क्या क्या हैं, जब इसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला, इफ इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 वी गेट इलिप्स, इफ इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन वी गेट हाइपरबोला, ऑलराइट। सो नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट कि जब फिक्स पॉइंट आपका फिक्स लाइन के ऊपर लाई करता है तो क्या। तो पहले बच्चों इसको लिखेंगे, उसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे। अगर फिक्स पॉइंट आपका फिक्स लाइन पे लाई करता है और आपका इसेंट्रिसिटी 1 आ जाता है तो वी गेट कोइंसिडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, जब आपका इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आ जाता है सो यू गेट पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस। और जब आपका इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है तो यू गेट पेयर ऑफ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। फाइन, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन पर लाइन नहीं करता तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलते हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी अगर 1 है तो कोइंसिडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो मुझे इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और जब इसेंट्रिसिटी मेरा ग्रेटर देन 1 है तो मुझे रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड this through an example. So we take a fixed line. हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो हम इनकी इक्वेशंस को, फिक्स पॉइंट को जितना इजी लेके चलेंगे उतना हमारे लिए समझने में आसान रहेगा, राइट। सो आई विल टेक द फिक्स लाइन टू बी x equals to 0 और I can say y axis, फाइन, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, फिक्स पॉइंट को इस तरीके से लेना है कि वो किसके ऊपर लाई करे, फिक्स लाइन के ऊपर लाई करे। सो कीपिंग इट सिंपल वी टेक द फिक्स पॉइंट टू बी origin 0,0. So this is your fixed point. Let P with coordinates alpha, beta be the variable point जिसका locus conic section है. So what is the definition of conic section? The distance of variable point from fixed point, PS, का ratio with the distance of the variable point from the fixed line, say
Pm is a constant and we call that constant to be E. What is the distance PS here? PS is equals to root of alpha square plus beta square. The distance between 2 points P and S can be calculated using the distance formula. Alright, what is PM? PM is mod of alpha. Why this is mod of alpha? Try to understand this. If S is the origin and this is your y-axis, so you can draw your x-axis like this. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? You can see the distance PM is nothing but the distance of point P from the y-axis. And what is the distance of any point from the y-axis? It's x coordinate. लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि जो हमारा पॉइंट P है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में. दैट मीन्स हमें नहीं पता कि हमारा अल्फा जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, so we will take the distance PM to be mod alpha. So what we have now, this implies root of alpha square plus beta square upon mod of alpha equals to E. Squaring both sides we get alpha square plus beta square upon alpha square equals to E square. Cross multiply करेंगे, so what will have? Alpha square plus beta square equals to E square alpha square. अब हम अल्फा स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वी विल हैव बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर. ऑलराइट, दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू अल्फा. तो यहां से मुझे दो अलग अलग लाइन्स मिल रही हैं. फर्स्ट लाइन बीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ e square minus 1 into alpha and the second is beta equals to minus root of e square minus 1 alpha. ठीक है, so अब ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं ये कोइंसिडेंट हो सकती हैं, ये इमेजिनरी हो सकती हैं, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ e. ऑलराइट, व्हाई आई एम सेइंग दैट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. इफ E is 1, तो फर्स्ट केस हमने क्या ले लिया कि अगर E मेरा 1 हो जाता है इसका मतलब E स्क्वायर कितना हुआ 1. इसका मतलब E स्क्वायर माइनस 1 कितना हुआ मेरा 0. इफ E स्क्वायर माइनस 1 is 0, both the equation of lines will give you one single equation, that is beta equals to 0. This implies we get coincident pair of straight lines. All right. Second case है if e is less than 1, this implies e square भी हमारा क्या रहेगा less than 1. क्यों? e पॉजिटिव है. This implies your e स्क्वायर माइनस 1 is less than 0. इसका मतलब e स्क्वायर माइनस 1 मेरा क्या हो गया नेगेटिव हो गया. और रूट के अंदर जब भी मेरे पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो मेरे को क्या मिलता है आयोटा. आयोटा मतलब इमेजिनरी. इसका मतलब यहां से जो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी दे आर इमेजिनरी. सो दिस इम्प्लाइज वी गेट पेयर ऑफ इमेजिनरी straight lines. Fine. Third case, अगर e मेरा greater than 1 है, this implies your e square is greater than 1. This implies e square minus 1 is positive. If e square minus 1 is positive, so root of e square minus 1 is a real number, and the pair of straight line we are getting here are real and distinct. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा pair of real and distinct straight lines. फाइन. तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा उसको एक बार कंक्लूजन में देख लेते हैं कि
मैं बात कर रही हूं कॉनिक की। कॉनिक में अगर मेरा फिक्स पॉइंट लाइज ऑन फिक्स लाइन, तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मेरा इसेंट्रिसिटी 1 है तो मुझे कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, ठीक है। अगर इसेंट्रिसिटी मेरा लेस देन 1 है तो मुझे पेयर ऑफ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस मिल रही है। एंड व्हेन योर इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 तो हमें पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस मिल रही है। पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस, फाइन। सो नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपसे पूछे इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कॉनिक इज 1, what does the conic represent, so you will not answer parabola, you will ask him कि पहले ये बताओ कि जो आपका फिक्स पॉइंट है वो फिक्स लाइन के ऊपर लाई करता है नहीं, इवन ओनली देन आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। अब कॉनिक सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, हमें आगे चलने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स हैं फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन जो हमें रिकॉल करते हैं। So, some results जो आपको पूरे कॉनिक सेक्शन में काम आने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रिजल्ट, अगर मेरे पास एक लाइन गिवन है, लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और एक मेरे पास पॉइंट है, लेट अस कॉल इट अल्फा कॉमा बीटा, और कोई आपसे बोलता है कि इस पॉइंट ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द लाइन, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस am. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस am? दिस am इक्वल्स टू मॉड ऑफ, आपको क्या करना है कि x की जगह अल्फा पुट करना है पहले तो, और y की जगह बीटा पुट करना है। तो व्हाट विल वी हैव, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस सी, और इसको मॉड में रखना है। क्यों? मुझे नहीं पता कि ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज रखने के बाद जो भी ये मेरा एक्सप्रेशन बनेगा इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, बट वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हमें यहाँ पे मॉड रखना पड़ेगा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास एक लाइन है, फॉर एग्जांपल 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और पॉइंट ए है मेरे पास 1,1, और बोला जाता है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन। तो मतलब मुझे am निकालना है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा, अगर मैं उसको अप्लाई करती हूँ तो वी विल हैव am इक्वल्स टू मॉड, x की जगह क्या पुट करेंगे 1, और y की जगह क्या पुट करेंगे 1। सो यू विल हैव 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ, यहाँ पे a क्या है 4 और b क्या है 3, सो इट विल बी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऑलराइट, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, और नीचे क्या बन गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज 25, एंड रूट ऑफ 25 इज योर 5। सो दिस इज योर आंसर 8/5. So this distance is 8/5 units. अभी हम लिखते हैं सेकेंड रिजल्ट। मान लो कि मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस से L1 and this is L2. L1 equals to 0 and L2 equals to 0. So what we have? We have L1 is parallel to L2. तो हम इन दोनों के बारे में क्या क्या बातें बोल सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट,
स्लोप ऑफ L1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L2 बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर मेरा L1 की इक्वेशन मुझे पता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो L2 की इक्वेशन आप खुद से लिख सकते हैं। तो L2 की इक्वेशन किस फॉर्म की होगी? ax प्लस by प्लस सम कांस्टेंट इज 0। इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस में सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस होता है? कांस्टेंट्स का डिफरेंस होता है। कांस्टेंट ही आपके डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस में आप x और y के कोफिशिएंट्स को सेम रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मान लो मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। तो अभी हमने देखा कि दो पैरेलल लाइंस को हम किस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, विद देयर कांस्टेंट डिफरेंट ओनली। तो मान लिया कि जो L1 है या फर्स्ट लाइन है उसको मैंने लिया ax प्लस by प्लस c 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन को मैंने लिया ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। So what is the perpendicular distance between these two parallel lines? Let us call this distance to be d. So d is equals to mod of c1 minus c2 upon root of a square plus b square. नंबर 4, अगर मान लो आपके पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 एंड द सेकेंड लाइन इज ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0, एंड इफ आई आस्क यू फाइंड अ थर्ड पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन द टू, मतलब तीसरी लाइन आपको फाइंड करनी है जो इनके पैरेलल है और दोनों के बीचों बीच लाई करती है, तो आप उसकी इक्वेशन डायरेक्टली कैसे लिखोगे? पैरेलल है, सो यू कैन कीप द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y टू बी सेम। सो द इक्वेशन इज ax प्लस by, कांस्टेंट चेंज करना है। अच्छा, याद रखें कैसे कि जो ये मेरा लाइन है ये बीचों बीच लाई करता है, तो जो कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा? मिडिल वैल्यू। सो द कांस्टेंट विल बी c1 प्लस c2 अपॉन 2 इक्वल्स टू